वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु मतलब मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए अभी तक हम लोग बहुत सारी बातें करते आए हैं। मेटल्स की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज कर ली हैं, रासायनिक और भौतिक, और आपके जो नॉन मेटल्स है मतलब अधातु थी उनकी भी प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके हैं, क्या क्या उसकी रासायनिक है और क्या क्या उसकी भौतिक विशेषताएं हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कि आपके जो मेटल्स एंड नॉन मेटल है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मतलब धातु और अधातु किस तरह से आपस में अभिक्रिया करके एक नया जो सॉल्ट बनता है वो किस तरह से बनता है। तो यही हमारा आज का क्वेश्चन है, धातु और अधातु क्यों और कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन इसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे उससे पहले हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, ये आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। हम हमेशा एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर 12 है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मैग्नीशियम के वो कैसे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले शेल में 2, फिर 8 और फिर 2। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर करते हैं तो क्या करेंगे आप लोग, मैग्नीशियम को हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीशियम। अब इस मैग्नीशियम के हमने सारे 2A2 नहीं करेंगे शो, हमने क्या करना, तो जो लास्ट आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम शो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको डॉट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। इसी तरह अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो 17 के लिए आप क्या करेंगे, क्लोरीन का देख लेते हैं क्या आएगा, 2 8 8 2 10 और कितना हो गया 7 हो गया। तो इसके लास्ट में आपके पास कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लोरीन और इसके 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब देखते हैं आयंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब इनके आयन जो है वो बनेंगे किस तरह से। अब मैग्नीशियम जो आयन बनाएगा तो क्या करेगा मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मतलब क्या है, मैग्नीशियम आपका यहां पर बन जाएगा मैग्नीशियम आयन और ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लीव कर देगा। ठीक है, इसी तरह यहां पे क्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो क्लोरीन ने हमारे पास क्या किया, यहां पर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं। माइनस मींस इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। आपका क्लोरीन है, क्लोरीन भी क्या करेगा, आपका क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा क्लोराइड आयन और ये आपका बनेगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ये मैग्नीशियम आयन बनेगा। तो मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड। तो आयन जो है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है, आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, हम लोग अगर मैग्नीशियम की बात करेंगे, सबसे पहले मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम के हम लोग ओनली Mg करके यहां पर आप 2 डॉट लगा सकते हैं। आप यहां लगा सकते हैं, इसके यहां पर लगा सकते हैं 2 डॉट, यहां पर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी आप 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के लिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन से आप क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्लोराइड आयन करेंगे तो यही क्लोरीन आपका 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड हो जाएगा। तो एक क्लोराइड आयन। तो चलिए ये तो हम लोग कर चुके हैं बात इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हम करेंगे धातु और अधातु है वो किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्यों अभिक्रिया करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 2 एटम अभी बात की थी हमने सोडियम की। तो सोडियम जो है वो प्लस है और क्लोरीन जो है वो आपका नेगेटिव है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डॉट स्ट्रक्चर। सोडियम जो है आपका एटॉमिक नंबर है 11, इसमें रहेंगे 2 8 एंड 1। तो इसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो हम सोडियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Na डॉट, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है। 2 8 लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा क्लोरीन की बात करेंगे तो जब क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन में क्या है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर 17। तो क्लोरीन का होगा 2 8 एंड 7। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो यहां पर आपके पास कैसे आ जाएगा, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए यहां पर एक चीज समझते हैं,
इसके लास्ट में जो लास्ट आपका जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, लेकिन क्लोरीन के पास कितने हैं 1, मतलब 7 है तो 1 की रिक्वायरमेंट है। अब सोडियम की बात करते हैं, सोडियम को लास्ट में चाहिए 8, लेकिन इसके पास कितने हैं 1। तो पहले हम सोडियम की बात करेंगे। देखिए सोडियम को जब अपना ऑक्टेट पूरा करना है, लास्ट ऑक्टेट पूरा करने का दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। अब पहले समझेंगे कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है क्योंकि उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी है बहुत ज्यादा चाहिए, ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और इतनी ऊर्जा किसी भी एलिमेंट के लिए लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में ही अपनी भलाई समझेगा। तो ये क्या करेगा, यहां से अपना सोडियम आयन बनाएगा। तो सोडियम आयन कैसे बनेगा, Na+, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री जो था वो हमारे पास यहां पर आ गया, जिसे हमने यहां से डिनोट कर दिया। अब यहां पे क्लोरीन की बात करते हैं। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या बनेगा, ये आपका क्लोराइड आयन बनेगा। तो ये कैसे बनेगा आपका क्लोराइड आयन, ये आपका बनेगा क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन नेगेटिव का मतलब इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, जब ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो अब ये बनेगा कैसे देख लेते हैं। आपका Na, यहां पर आपका चार्ज है 1, और ये आपका क्लोरीन, इसका चार्ज है नेगेटिव, तो ये 1 and 1 कैंसिल हो जाएगा। जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो बनेगा NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। तो अब यहां से एक चीज समझने वाली बात है। पहली बात हो गई कैसे अभिक्रिया करता है, वो हमने देख लिया कैसे अभिक्रिया हम इन्होंने की है, और कुछ एक कंपाउंड की बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये क्यों अभिक्रिया करता है, सबसे पहली चीज तो देखिए क्यों का आंसर सिर्फ यही है, कोई भी एलिमेंट जो है अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि उसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाए। तो ऑक्टेट पूरा होने के लिए क्या करेगा, जो सोडियम का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो किसको दे देगा, क्लोरीन को देगा, और क्लोरीन को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो सोडियम से ले लेगा। इसका मतलब क्या किया, यहां पर सोडियम और क्लोराइड ने, मतलब आपके धातु और धातुओं ने क्या किया, आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया। आदान प्रदान करके ही ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। और क्यों रिएक्ट करते हैं, ताकि इनको एक स्टेबिलिटी मिल जाए, इनको एक स्थिरता जो है वो मिल जाए। अब बात करेंगे हम मैग्नीशियम और क्लोरीन हमारा किस तरह से रिएक्ट करता है। तो देखिए हमने क्या किया है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर था 12, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखा 282। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे मैग्नीशियम में जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेगा, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की कोशिश करेगा। तो क्या बनाएगा, ये आपका मैग्नीशियम जो है 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। अब देखिए याद रखना है, जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतना ही आपके ऊपर प्लस का चार्ज है, मतलब Mg जो है 2 पॉजिटिव हो गया। अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास है 17, मतलब क्लोरीन आपके पास हो गया 2, 8 and 7। इसका मतलब 7 ने क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा आपके पास क्लोरीन। तो जब ये 1 2 3 4 5 6 and 7, तो ये आपके पास हो गए 7। तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अब जब रिएक्शन होगी तो कैसे होगी इसको देख लेते हैं। हमारे पास मैग्नीशियम का चार्ज था 2 पॉजिटिव, और जो क्लोरीन था उसका था 1 नेगेटिव। तो जब ये रिएक्ट होगा, ये जो 2 है वो क्लोरीन के पैर में आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो जब रिएक्ट होगा तो आपके पास बनेगा MgCl2। ठीक है, ये जो 2 है वो यहां पर पैर में आ गया, MgCl2 बन गया, तो ये आपका हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बात करेंगे हम कैल्शियम और ऑक्सीजन किस तरह से रिएक्ट करता है। तो पहले हम देखेंगे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 20 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो कैल्शियम का देखेंगे स्ट्रक्चर, इसमें 2 8 8 2 10, फिर 8 18, और आखिरी में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा 2 and 6। तो सबसे पहले हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या रहेगा, कैल्शियम का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा। तो अब होगा क्या, कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचे थे यहां पर, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा 6 1 2 3 4 5 और 6। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन भी यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कहीं से भी ले लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा 2 नेगेटिव,
प्लस इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कैल्शियम, तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज था 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन इसके ऊपर चार्ज था 2 नेगेटिव। तो अब होगा क्या, इसका 2 and 2 जो है कैंसिल हो जाएगा और ये आपस में कंबाइन कर जाएगा, बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन एक ये था कि क्यों आपके मेटल एंड नॉन मेटल मतलब धातु और अधातु जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं। देखिए रिएक्ट करने का कारण ही सबसे बड़ा ये है, यहां पर देखते हैं, देखिए कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, ऐसे समझ लेते हैं। ये एक ऐसा आदमी है जिसके पास 2000 रुपए है, दूसरा आपके पास ऑक्सीजन है जिसको 2000 रुपए चाहिए। तो हमेशा कौन आपस में मिलेंगे, वो लोग जो एक देने वाला है और एक लेने वाला है। तो इसलिए ये एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और मेटल को इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो इसलिए नॉन मेटल एंड मेटल जो है आपस में रिएक्ट करते हैं ताकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाए और जो आपका जो कंपाउंड बनने वाला है वो कंपाउंड स्टेबल रहे। अब हम बात करेंगे आयनिक यौगिकों की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आयनिक जो यौगिक है ये होते क्या है। देखिए आयनिक यौगिक है वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉनिक की शेयरिंग से रही इलेक्ट्रॉन लेने और देने से बनते हैं। लेने देने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग बात करेंगे सोडियम और क्लोरीन की, तो इसमें क्या हुआ, सोडियम में ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके लेन देन से बना है आपका सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह के यौगिक को हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक में और कोई भी मतलब कोई भी आपका मेटल एंड नॉन मेटल मतलब धातु और अधातु अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे आयनिक यौगिक। तो अब बात करेंगे इनकी विशेषताओं की। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, तो जो जितने भी आपके पास यौगिक मिलेंगे वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। अब क्रिस्टल होता है कि आप चीनी के दाने को देख सकते हैं, वो एक क्रिस्टल की एक एग्जांपल है जो हमारे घरों में मौजूद रहता है, जो हमें आमतौर पर देखने को मिल जाता है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड मिलेंगे आपको क्रिस्टलीय ठोस मिलेंगे। अगली बात करेंगे इनकी स्टेट, तो इनकी जो स्टेट रहती है ये कठोर रहते हैं, ये ठोस रहते हैं। अब कठोर क्यों रहते हैं, क्योंकि जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिनकी वजह से ये कैसे रहते हैं, कठोर रहते हैं। बात करेंगे जल में घुलनशीलता की, तो जितने भी आयनिक यौगिक होंगे आपके जल में घुलनशील होंगे और उसके अलावा अगर आप अल्कोहल या किसी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, घोलने की कोशिश करेंगे, ये नहीं घुलते, ये सिर्फ जल में ही घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके क्वथनांक, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज पिघलने लग जाती है, जलने लग जाती है। तो इनका जो गलनांक और जो क्वथनांक है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है, उच्च मतलब बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब ऐसा क्यों होता है, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड में जो अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्सेज होते हैं, इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इतनी ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट बात करेंगे नीले रंग की ज्वाला, तो जितने भी आप लोग आयनिक यौगिक को अगर जलाएंगे तो जलाने के बाद होगा क्या, इनमें से जो ज्वाला होती है वो नीले रंग की ज्वाला निकलती है, जिससे ये बताती है कि इनका जो कंबशन है वो कंप्लीट कंबशन होता है, इनकंप्लीट कंबशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे विद्युत के सुचालक होते हैं। अब विद्युत के सुचालक याद रखना है हमने, जब कभी भी हम लोग इन्हें पानी में घोलने के बाद ही इसे चेक कर सकते हैं। होता क्या है यहां समझ लेते हैं। देखिए आपके पास सोडियम क्लोराइड था, मतलब आपका साधारण नमक था, जब आप पानी में घोल देंगे तो होगा क्या, आपका सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा, ये जो सोडियम है फ्री आयंस दे देगा, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से ही जो विद्युत है हमारे उस जो हमने सॉल्वेंट बनाया था, मतलब जिसमें हमने नमक को घोला था, इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें अगर आप बिजली को विद्युत को गुजारेंगे तो उसमें से पास हो जाएगी। तो इससे पता लगता है कि विद्युत के सुचालक। दोस्तों ये था आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे जो धातु है वो हमें किस तरह से मिलती है, किस तरह से उनका निष्कर्षण करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय की होगी। और ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों के साथ बने रहें तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट करके जो है हमें थोड़ा सा हमारा हौसला अफजाई जरूर किया करें। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।